हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ। आज हम ये की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर मैं पाइथन के ना बेसिक्स बताऊंगा सारे। ठीक है, ट्राई ये करूंगा कि एक ही वीडियो में सारा कवर अप हो जाए। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ भी करते हैं। जो जरूरी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ नोट करके रख लेना, याद कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम प्रिंटिंग के बारे में देखते हैं। प्रिंटिंग के बारे में कि इसके अंदर प्रिंटिंग किस तरह होती है। तो प्रिंट का जो सिंटेक्स है ना, प्रिंटिंग का सिंटेक्स है, उसके अंदर है कि आप प्रिंट लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, या कोई भी मैसेज या कोई भी वेरिएबल लिखें, ठीक है, और कॉमा डाल के उसका बाय डिफॉल्ट ना सेपरेटर इस तरह दिया होता है कि स्पेस से और एंड। ये आपको आस्ते आस्ते पता लगेगा कि ये सेपरेटर और एंड है क्या। ठीक है, और ये एंड के लिए दिया होगा एंड लाइन। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स है। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, ये हेलो वर्ल्ड लिखा गया। अब मैं सेकंड लाइन में दोबारा लिखता हूँ प्रिंट हेलो। ठीक है, और एक और लाइन में लिखता हूँ प्रिंट वर्ल्ड। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि ये भी एक ही लाइन में लिखा जाए, ये दोनों, बट क्या होगा, ये डिफरेंट लाइंस में लिखे जाएंगे। तो इसमें मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट इसका एंड क्या दिया होता है, एंड लाइन। इसका मतलब ये प्रिंट का फंक्शन खत्म होगा तो ये एंड पे एंड लाइन छोड़ेगा, ये भी एंड पे एंड लाइन छोड़ा, ये भी एंड पे एंड लाइन छोड़ा। अगर मैंने इसको चेंज करने में क्या करूंगा, कॉमा डाल के इसको चेंज कर दूंगा। मैं कहूंगा यार एंड लाइन से ना स्पेस से हो जाए। ठीक है, तो जब ये करूंगा तो ये देखिए सेम लिखा गया। सही है, अब आपको पता है कि इस वर्ड के आगे एक और एंड लाइन छोड़ी जाएगी, तो नया मैसेज जो लिखूंगा वो नीचे से नई लाइन पे लिखा जाएगा। बट मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, डबल स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ। हेलो इस तरह लिखा गया और वर्ड में ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको किस तरह मैसेज को शो करेगा, वैसे ही मैसेज शो करेगा, बट मैं नहीं चाहता ऐसे शो करे, मैं चाहता हूँ कॉमा बीच में है। ठीक है, तो ये जो सेपरेटर है ना, सेपरेटर बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, स्पेस छोड़ा है। इसका मतलब हम अगर दो वेरिएबल्स या दो स्ट्रिंग ले रहे हैं, तीन वेरिएबल या तीन स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो हर वेरिएबल या हर स्ट्रिंग के बीच में ये स्पेस छोड़े। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ यार सेपरेटर करे कॉमा डाले। ठीक है, अब यहां मैंने इक्वल टू नहीं डाला जिसकी वजह से एरर आ रहा था। अब ये करते हैं, अब ये देखें हेलो के बाद एक वाले स्ट्रिंग के बाद उसने कॉमा डाला। ठीक है, जरूरी नहीं कॉमा डालूं, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल सकता हूं। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया। अब मैं चाहता हूं इसके एंड पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क ही डाले, तो मैं क्या करूंगा, एंड पे जाता हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क डालने के बाद एंड लाइन छोड़ दो ताकि अगली लाइन अगला मैसेज उधर लिखा जाए। ये देखें, ये वाला एंड से डाल रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये उससे डाल रहा है। ठीक है, तो आप ना डायरेक्ट प्रिंट के मैसेजेस इस तरह कर सकते होते हैं। अब बात ये आती है कि अगर सपोज मैंने हेलो यहाँ प्रिंट करना है 10 टाइम्स, मुझे लूप लगाने की जरूरत नहीं होगी, मैं इसको डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ, स्टैटिक से मल्टीप्लाई करके 10 भी कर सकता हूँ। तो मेरा स्ट्रिंग बार बार हेलो 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 ऐसे भी प्रिंट हो सकता है। तो आपको ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि पाइथन के अंदर ना ये चीज़ बड़ी सिंपल करके दे दी जाती है। अब बात आ जाती है इनपुट मैसेज के बारे में। ठीक है, तो मैं करता हूँ इनपुट मैसेज के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ नीचे। सही है, अब मैंने किया है इनपुट के लिए, मैंने करता हूँ इनपुट। ठीक है, तो मैं कहता हूँ राइट टेक्स्ट। ठीक है, राइट टेक्स्ट करता हूँ। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो वो इनपुट मांग रहा है, मैंने किया 3। ठीक है, मैंने एंटर दबाया, अब उसने 3 इधर शो कर दी, बट प्रिंट नहीं उसने कराई। ठीक है, तो ये किसी वेरिएबल में जानी चाहिए ना, जारी बात है कि ये इस तरह इधर शो हो रही, किसी वेरिएबल में जानी चाहिए। अब वेरिएबल इसमें किस तरह होता है, डाटा टाइप, C++ में आपको डाटा टाइप वगैरह लिखनी पड़ती है, इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। मैं लिखता हूँ var इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से करता हूँ और मैं यहाँ 3 एंटर करता हूँ। ठीक है, देखिए वो 3 उसने मेरी से इनपुट ली है, उसने आगे कहीं शो नहीं कराया। सही है, तो मैं कहता हूं कि मेरा वेरिएबल प्रिंट हो var के नाम से। ठीक है, अब मैंने 3 किया, अब आ सकते मेरा वेरिएबल 3r है, बट ये एज अ इंटीजर आ रहा है या स्ट्रिंग आ रहा है, हमें पता है कुछ। आपको ये बस याद रखनी बात, ये हमेशा एज अ इंटीजर, सॉरी एज अ स्ट्रिंग ही आएगा। बेशक हम ABC लिखें या 1 2 3 4 5 6 लिखें, हमेशा एज अ स्ट्रिंग ही आएगा। तो सपोज अगर मैंने दो वेरिएबल्स में इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है, ये तो आ जाती है ये वाली बात। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसमें मैंने +5 करना है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 किया, अब ये टाइप एरर दे रहा है। ठीक है, क्या मतलब, स्ट्रिंग में +5 तो होता ही नहीं है। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, तो ये इसमें देखें मैंने 5 किया तो 5 5 5 ये क्योंकि एज अ स्ट्रिंग ले रहा है ये। सही है, बट मैं नहीं चाह रहा यार, अगर मैंने 5 लिखा 5 5 25 होना चाहिए। सही है, तो ये तो गलत आंसर दे रहा है। उसके लिए मुझे क्या चीज करनी पड़ेगी, या तो मैं इधर इंट करके ना उसे टाइप कास्ट कर दूं, अगर आपको टाइप कास्ट पता है उसकी डाटा टाइप चेंज कर देता है। ठीक है, तो मैं 5 करूंगा, अब ये इंटीजर वाला 5 आ रहा है, इसमें मैं +5 भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये देखिए 10 आ जाएगा आंसर। सही है, लेकिन अच्छी आदत ये रहती है कि यार आप इधर टाइप करने के बजाय ना आप डायरेक्ट उसे इधर ही टाइप कास्ट कर दो। सही है, जैसे ही आपने इनपुट लिया उसको साथ ही टाइप कास्ट कर दिया। अब मैं 5 करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे 5 करूंगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह आदत बना लें सेट करने की। हाँ, और दूसरी चीज ये, अभी हम आ जाते हैं डाटा टाइप से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता तो लग गया हमेशा मैसेज हमारा किस पे होता है, स्ट्रिंग में इनपुट आएगी, तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपको बार बार टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाती है बात डाटा टाइप्स। ठीक है,
अब जब डाटा टाइप्स आ रही हैं तो आपको उसको चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले करता हूँ ए लिखता हूँ, ए लिखता हूँ 1, ठीक है। बी एक सेकंड, मैंने ए सी स्मॉल में लिख लेता हूँ A1। अब ये देखें यहाँ सेमीकोलन या वगैरह कुछ भी नहीं डालना चाह रहा, ठीक है। बी लिखता हूँ 1.5, सी लिखता हूँ ट्रू छोटा नहीं, इसमें बूल के लिए ना आपको बड़ा टी लिखना पड़ेगा, बड़ा एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखूंगा, अच्छा ये 3 तो डाटा टाइप्स आ गई ना, ठीक है। आगे वाली अरेज वगैरह की बाद में बात करता हूँ, तो इनके पहले डाटा टाइप चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, टाइप लिख के ना, प्रिंट में टाइप लिख के मुझे बस उसका वो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, तो उसकी टाइप बता देगा, ठीक है। बी और सी, सही है। ये बेसिक डाटा टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। इंट, फ्लोट और बूल, सही है। तो उसने खुद ही से डिटेक्ट कर ली। अब इसमें कमेंट के लिए ना आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, बेसिक डाटा टाइप्स, आपको हैश से कमेंट मार्क करना पड़ता है, सही है। अब इसमें थोड़ी सी एडवांस डाटा टाइप्स लेकर आ जाता हूं मैं। हमारे पास होती थी अरे, आपको याद होगा अरे होती थी ना, तो यहाँ हमारे पास होती है लिस्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है लिस्ट और उसमें, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा। इसमें आ जाती है टपल, सेट, डिक्शनरी, ठीक है। ये 4 डाटा टाइप्स बहुत यूज होंगे। अगर आपको इनमें डिफरेंस करना आ गया ना तो आपको पाइथन ऑलमोस्ट पूरी आ जाती होती है। लिस्ट बनती है अरे की तरह, ठीक है। टपल बनता है राउंड ब्रैकेट में, सेट बनता है स्क्वायर ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में, डिक्शनरी बनती है। आपने अगर अनऑर्डर्ड मैप यूज किया C++ में तो ये वैसी ही होती है। की एक साइड पे होती है उसकी की और एक साइड पे होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। की आप स्ट्रिंग से भी ले सकते हैं और नंबर से भी ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह पे आपकी होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आप ये इस तरह कर सकते होते हैं, सही है। एक सेकेंड, इसमें नीचे इसको ना कोड में, एक सेकेंड, नहीं, ये ना मैं इसको चेंज कर दूं और इसको कोड में करता हूँ, नहीं रहने दो बस, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास आ जाती है टपल वगैरह, ये डिक्शनरी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। अब हम इसकी चेक करने के लिए ना, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। हाँ, चेक करने के लिए मैं करता हूँ, मैं ए से ना पहले लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 4, फिर अच्छा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये बनाता हूँ और प्रिंट करता हूँ ए को। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3, पूरी अरे प्रिंट कर देगा, मतलब लिस्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें डुप्लीकेट्स भी आ रहे हैं। अब इसमें लिस्ट का फायदा क्या है, अरे से किस तरह डिफरेंट होती है, इसमें आप डिफरेंट डाटा टाइप्स भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, डिफरेंट डाटा टाइप्स भी ले सकते हैं, सही है। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, प्रिंट वाले मैसेज में मैं ऊपर जाके थोड़ा सा बता देता हूँ, किधर गया, हाँ ठीक है, ये और ऊपर जाना है। हाँ, प्रिंट में मैसेज में बताना ये भूल गया था, हम ना सिंगल कोट में भी हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं, ठीक है। डबल कोट में भी लिख सकते हैं, सेम चीज होती है, आप दोनों को यूज कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या है, सपोज मैंने प्रिंट किया हेलो के आगे ना एक सिंगल कोट मैसेज भी प्रिंट करनी है, तो मैं ये ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। बट आप ये देख सकते हैं, अगर मैंने डबल कोट प्रिंट करना, हेलो के आगे मैंने डबल कोट प्रिंट करनी होगी, ये मैंने इस तरह डाला है और वर्ल्ड के आगे ये कर रहा हूँ, तो ये आपको एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि आउटर वाली ने इसको क्लोज कर दिया, अब इसके साथ कोई डल ही नहीं। तो आप ये कर सकते हैं, इसके साथ एक सिंगल कोट डाल दें और इसके साथ भी एक सिंगल कोट डाल दें, तो इस तरह आप ये प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपने दोनों प्रिंट करनी है, तो उसके लिए क्या आप एस्केप सीक्वेंस का यूज कर लें। ये सिंगल कोट का एस्केप सीक्वेंस है, ये डबल कोट का एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। तो आप जब ये करेंगे तो आप ये दोनों के दोनों प्रिंट कर सकते होंगे, ठीक है। बाकी उसी तरह इसके आगे भी एंड लाइन वाला भी ऐसे, जो बिल्कुल C++ में, ठीक है, हेलो के नाम से भी है और टैब के नाम से भी है कि मैं वर्ल्ड लिख दूं, ठीक है। तो सेम वो वाले सीक्वेंस भी है, तो आपको ये एस्केप सीक्वेंस का भी आना चाहिए। बाकी हम दोबारा से इस पे आते हैं। मैं आपको बात कर रहा था कि इस लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप्स आती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह सीन होता है। अब मैं बी में जाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, इसको ना एक छोटा कर देता हूँ ताकि लिखना आसान होता है। हाँ, अब बी में मैं क्या बनाता हूँ, टपल। मैंने कहा टपल किस तरह बनता है, राउंड ब्रैकेट से, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। एक्चुअली मैं करता हूँ इसको डिफरेंट ऑर्डर में करता हूँ, 5 3 2 1, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसी टपल का सेट भी बनाऊंगा, ठीक है। जब मैंने इसको किया है, ओ एक सेकेंड, बी करना था, सॉरी, ठीक है। 5 2 3 आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम ऑप्शन देखें ना बी के अंदर, वो उसको ऐड नहीं कर पाता, ठीक है। और ना ही सपोज मैंने इसके अंदर चेंज करना है, ठीक है, मैं इसके अंदर चेंज लाना चाहता हूँ, तो उसमें एरर देगा। टपल का नुकसान ये है कि एक दफा जब आ जाए ना, आप उसके अंदर वो ऑर्डर में आएगा, और एक दफा आ जाए ना, एक जो हमने ऑर्डर लिया हो उसी ऑर्डर में आएगा, और उसके बाद चेंज नहीं होगा। ऑर्डर होने का मतलब ये जो हमने ऑर्डर दिया उसे, वो वाला ऑर्डर डी आएगा, ठीक है। अब देखो हमने 5 शुरू में रखा है, तो शुरू में ही आ रहा है, प्रिंट हो रहा है, सही है, उसके बाद नहीं। और जो एक दफा हमने टपल बना लिया ना, इसके अंदर ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना तो हम रिमूव कर सकते हैं, बट हम लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो आगे हम आपको मैं दिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो सी में पहले आते हैं, सी में हम सेट बनाते हैं, ठीक है। सेट बनाता हूँ 3 2 1 करके, ठीक है।
दोबारा से रिपीट करता हूँ 3 2 1 करके, ठीक है। और सेट में भी ये इस तरह ये भी लेकर आ सकता हूँ, डिफरेंट डाटा टाइप्स भी आ सकती है, ठीक है। तो एक सेकेंड, प्रिंट करूंगा सी, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, ये सेट में देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए, 3 देखो 3 2 दफा, 2 भी 2 दफा, 1 भी, और ऑर्डर्ड नहीं है। ये ऑर्डर नहीं का मतलब हमने जो ऑर्डर दिया वो वाला ऑर्डर नहीं आ रहा इसके अंदर, ठीक है। उसने उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड मतलब सेट कर दिया, ठीक है। तो 1 2 3 आ रहा है और ए पहले आ रहा है, ठीक है। तो ये उसकी सॉर्टिंग खुद ही कर देते हैं। अब बात आ जाती है डिक्शनरी की, ठीक है। डिक्शनरी क्या करती है, डिक्शनरी में होता है कि यार कोई की वैल्यू स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं, उसको मैं वैल्यू देता हूँ 99, ठीक है। और कोई वैल्यू इंटीजर में भी दे सकते हैं, तो उसकी मैं वैल्यू देता हूँ 88, ठीक है। ये आ गई। अब मैं प्रिंट करूंगा डिक्शनरी को, डी को मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, पूरी पूरी डिक्शनरी आ जाएगी, है ना। पूरी पूरी डिक्शनरी आ गई कि 1 की वैल्यू में 99 और 2 में 88 है। बट अगर मैं प्रिंट करता हूं कि डी का ना 1 प्रिंट करो, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा 99, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रिंट करूंगा डी का 2 प्रिंट करो तो क्या प्रिंट होना चाहिए 88, है ना। बट मैं चाहता हूं यार सारी की सारी की वैल्यूज सॉरी हाँ की प्रिंट हो जाए, जितनी भी की है। की कौन सी है, 1 वाली स्ट्रिंग है और 2 वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये की प्रिंट हो जाए, मैं क्या करूंगा इसके साथ स्टैटिक डाल के डी प्रिंट कर दूंगा, तो सारी जितनी भी कीज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी 1 और 2। ये 1 स्ट्रिंग वाला है और ये 2, ठीक है। आपके पास याद रखनी ये की होती है और ये वैल्यू होती है। अगर आपने अनऑर्डर्ड मैप यूज किया तो आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा। अभी बड़ा मजे का सीन है, लिस्ट और टपल के टाइप कास्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं करता हूं ए, मैं करता हूं 3 2 1 3 सॉरी 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3, ठीक है। अब मेरा एक सवाल आता है, मैं कहता हूं यार मैंने ना लिस्ट के अंदर से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। अब बंदा सोचेगा यार उसको देखेंगे कौन कितने डुप्लीकेट्स है, ये करेंगे वो करेंगे, उससे बेहतर ये अच्छा इसके मैंने ना इसके अंदर टाइप शायद नहीं बताई। हाँ, टाइप के लिए भी ना ऐसा करता हूं, प्रिंट करता हूं टाइप ए, ठीक है, टाइप बी, प्रिंट टाइप सी, ठीक है, प्रिंट टाइप डी, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी, ठीक है, ये सारी दे रहा है। अब आपको एक बात ये ध्यान में रखने, अगर मैं टपल से ना सिर्फ एक 5 नंबर रखूंगा तो इंटीजर उसे शो करेगा। ये देखें क्लास इंटीजर, बी देखें बेसिकली क्या शो करना चाह रहा है, वो इंटीजर, जबकि वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो 1 नंबर देंगे तो वैसे उसे इंटीजर ट्रीट करेगा, ये बात याद रखें। बैक टू के यार हमने डुप्लीकेट्स किस तरह रिमूव करने, ठीक है। मैं कहता हूं यार ए में ना मैं अपनी लिस्ट को ना टाइप कास्ट कर देता हूं सेट से। सेट में डुप्लीकेट्स नहीं होते ना, तो क्या होगा, ठीक है। मैंने ये किया तो मेरे डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। बट इसमें अगर मैं इसकी टाइप चेक करूंगा तो वो कह रहा होगा ये सेट बन चुके हैं, बट मैं नहीं चाहता सेट बने, लिस्ट ही रहे। तो उसको दोबारा से मैं टाइप कास्ट कर दूंगा लिस्ट से, ठीक है। पहले मैं टाइप कास्ट किया उसके डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए, अब ये लिस्ट ही होगा और उसके से डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे, समझ लगी। और ऑर्डर भी उसका असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, शायद ये भी देख लेना। अगर मैं 3 2 1 करता हूँ, ये चीज भी करता हूँ, 3 2 3 किया, उसने 1 2 3 कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे डिफरेंट डाटा टाइप में ना टाइप कास्ट करके भी ना उनका फायदा उठा के आप ये चीजें भी कर सकते होते हैं, सही। अब ना बात आ जाती है बेसिक वेरिएबल स्वैप से, ठीक है। अब मैं बनाता था यार a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3। अब मैंने इसको स्वैप मैं प्रिंट करता हूं a कॉमा b, ठीक है। बट मैं इसको स्वैप करना चाहता हूं, मैं करूंगा a कॉमा b और यहाँ b कॉमा a, ठीक है। ये क्या होगा, b की वैल्यू चली जाएगी a में और a की वैल्यू चली जाएगी b में। तो अभी मैं इसको प्रिंट a b लिखूंगा ना, तो देखना क्या प्रिंट होगा, 2 3 था और 3 2। आप इस तरह स्वैप कर सकते होते हैं। और दूसरी चीज ये आप लिस्ट को मर्ज भी कर सकते होते हैं, एक तरीका है मर्ज करने का। सपोज लिस्ट 1 है, ठीक है, मैं करता हूं 1 2 3, सही है। अब मैं चाहता हूं ये लिस्ट 2 में ना वो चली जाए, हाँ ठीक है, मैं स्टैटिक डाल के ना पहले मैं करता हूं 4 और 5, ठीक है। आपको दिखाता हूं, प्रिंट लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2 और सेपरेटर में क्या करता हूं, सॉरी सेपरेटर में करता हूं, ठीक है, ये 3 का गैप डाल देता, इसका डाल देता, ठीक है। अब ये देखिए 1 2 3 के लिस्ट 1 है, 4 5 क्या हुआ। अब इसके साथ अगर मैं स्टैटिक डाल के लिस्ट 1 लिखूंगा तो क्या करेगा, पिछली लिस्ट 1 को भी अंदर उसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसके राइट साइड पे लिखूंगा तो ये उसी ऑर्डर में उसके साथ लिखेगा, ठीक है। तो मतलब पहले लिखा जाएगा 4 5 और बाद में 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 1 2 3। अब आपको एक और बात याद रखनी है, आपके आगे ना मैं लिस्ट की और भी चीजें बताऊंगा। अगर सपोज हमने इस तरह लिस्ट बनाई भी है ना, लिस्ट 1 बनाइए 1 2 3, ठीक है, लिस्ट 2 बनाइए 3 4 नहीं, लिस्ट 2 बनाइए लिस्ट 1 की तरह, ठीक है। मैंने कॉपी कर दी, क्या ऐसे सही हो जाएगी, नहीं, इसके एड्रेस कॉपी करेगा। इसका नुकसान क्या है कि मैं लिस्ट 1 के अंदर से 1 इंडेक्स को करता हूं चेंज 99 कर देता हूं। अब प्रिंट करूंगा लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2, ठीक है।
तो ये दोनों के अंदर चेंज हो गया। तो अगर मैंने इस तरह कॉपी भी करनी होगी ना, तो मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा लिस्ट वन डॉट कॉपी और ये राउंड ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको ना आगे जब मैं अभी लिस्ट के फंक्शन चेंज करूंगा ना, लिस्ट के फंक्शन बताऊंगा ना, तो इस और भी क्लियर हो जाएगा। बट आप इस तरह कॉपी नहीं कर सकते, आपने कॉपी करनी तो आपको इस तरह करनी पड़ेगी कॉपी, ठीक है। अच्छा, अब तो ना हम स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना इफ स्टेटमेंट्स में एक सेकंड में टेक्स्ट डाल दूँ, ठीक है, इफ स्टेटमेंट, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ ऊपर, ठीक है। इसमें मैं करता हूँ इफ, अच्छा x इक्वल्स टू 5 करता हूँ, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं प्रिंट कर दूंगा, हाँ प्रिंट कर दूंगा x की वैल्यू, सही है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब आपको बात याद रखनी, पाइथन में ना ये स्पेस का बहुत मैटर करता है। सपोज अगर मैं एक स्पेस कम कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ जगह पे प्रिंट कर रहा होगा, कुछ जगह पे नहीं कर रहा होगा। आपको हमेशा स्पेस किससे देंगे, टैब से, ठीक है। तो ये स्पेसिस से डिसाइड होगा कौन सी इफ स्टेटमेंट के अंदर है, कौन सा नहीं है, ठीक है। मैं ये अगर बाय लिखता हूँ, ठीक है, x इज वेरिएबल, ठीक है, ये सपोज मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ, सही है। तो ये जो मेरा ये वाला पार्ट पोर्शन लिखा हुआ है ना, ये इफ से बाय लिखा हुआ है। क्यों, जो भी इफ की अंदर ये स्पेसिस से आ रहे हैं ना, तो वो इफ के अंदर होगा। सपोज मैं 6 करता हूँ, ठीक है, अब ये x की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा, ठीक है, x की वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा था, ठीक है, यहाँ बल्कि मैसेज लिख रहा था x इज 5, ठीक है, ये नहीं प्रिंट कर रहा था। अब मैं इसके अंदर एक और चेक लगाता हूँ, सपोज इफ के अंदर और चेक लगाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू 4, ठीक है, x नॉट इक्वल्स, नहीं मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसी स्टेटमेंट बनाता हूँ, ये इसको इधर ही रख देता हूँ, ठीक है, मैं नया ब्लॉक बनाता हूँ, x इक्वल्स टू 10 करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ मैसेजेस प्रिंट करता हूँ साथ साथ, प्रिंट ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसी को कॉपी करता हूँ, ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4। अब ये देख सकते हैं, देखो ये जो स्पेसेस से आ रहे हैं ना, अगर हम इसकी गौर से चीज़ देखें कि ये जो स्पेसेस आ रही है, इसके अंदर जितनी भी लाइन होगी ना, ये सारी इफ स्टेटमेंट के अंदर होगी। इस इफ स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज़ होंगी, ये जो इस लाइन में आ रही है। अब ये नेक्स्ट वाले इफ के अंदर कौन सी होंगी, जो इस लाइन में आ रही है। अब इस वाले की कौन सी स्टेटमेंट होगी, जो इस इफ में आ रही है। तो स्पेसेस से डिसाइड होता है, आपको ब्रैकेट्स नहीं डालने पड़ता, आपको ये कॉलन डालना पड़ेगा और आपको स्पेसेस से डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी क्या चीज़ आ रही है। अगर मैं इसमें ये प्रिंट करूँ, ठीक है, ग्रेटर देन 1 और ये आ रहा है, ये ऐसी चीज़ आपको स्पेसेस से पता लगे इफ के अंदर इफ किस तरह बना सकते हैं। अब x इक्वल्स टू 10 है सपोज, ठीक है, मैं कहता हूँ इफ x ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये करो, सॉरी कॉलन डाल के ये करो, प्रिंट ग्रेटर देन नहीं लेस देन 1, ठीक है, वरना क्या प्रिंट करो, ये देखो अगर मैं ये करूँगा इस तरह डाल के ना एल्स प्रिंट कर दूंगा नॉट लेस, ठीक है, ये मैंने प्रिंट किया। एक सेकंड, यहाँ ना कॉलन डालने की फिर भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए आप कॉलन डालना पड़ता है आपको, नॉट लेस, ठीक है। ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ये कॉलन डालना जरूरी होगा। बट अगर हमने एल्स इफ बनाना है, ठीक है, तो इसके अंदर एल्स इफ की जगह ये होता है कि x इक्वल्स टू 5, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 1, तो क्या करें, प्रिंट कर दें x इज 1, ठीक है, वरना एल्स इफ लिखते थे ना उसमें, इसके अंदर लिखेंगे एल इफ, ठीक है, x इक्वल्स टू 5, तो क्या प्रिंट करें, x इज 5, ठीक है, तो इसके अंदर x इज 5 प्रिंट करेगा। तो ये इफ स्टेटमेंट इस तरह बनती है, एलिफ की कमांड, और इफ के अंदर इफ बनाना है तो आपको इस तरह करना पड़ेगा, तो ये आपकी इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। बात करते हैं लूप पे, बात आ जाती है, एक सेकंड, नीचे टेक्स्ट, हाँ लूप्स, ठीक है, लूप्स में क्या है, वाइल लूप ही है, ठीक है, x इक्वल्स टू 0, ठीक है, वाइल लूप इसी तरह होगा, इफ x इक्वल्स टू 5, तो ये खत्म हो जाए, ठीक है, प्रिंट हेलो, ठीक है यार। अब मैं इसको रन करूंगा, सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू 5 है ना, तो तब तक ये करता रहेगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट चल रहा है, क्यों इनफाइनाइट क्यों चल रहा है, अच्छा स्टॉप कर देता हूँ ये, सॉरी स्टॉप, मैंने इसके अंदर वो डालेंगे, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से, हाँ ठीक है। इसके अंदर मैंने x को इंक्रीमेंट भी तो करना है ना। अब आप कहेंगे x प्लस प्लस चलता है, नहीं, x प्लस प्लस पाइथन के अंदर है नहीं, तो हमें इसके अंदर x प्लस इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट वाला जो ऑपरेटर है ना पाइथन में नहीं है। अब ये देखें 5 दफ़ा आया, ये वाइल लूप इस तरह आया। अच्छा, इसके अंदर ये भी सीन है कि वाइल
2 कर देते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस इक्वल्स टू 1। अब याद रखना इसके अंदर डू वाइल नहीं है, ठीक है। इफ एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है, मैं कहता हूँ ब्रेक कर दे, ठीक है। तो इसमें मैं प्रिंट भी करते जाता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ऐसे ब्रेक भी करा सकते हो, ठीक है, ब्रेक वाली चीज़ भी होगी। अब डू वाला है नहीं इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर फॉर ईच लूप आता है। अब फॉर ईच लूप जो होता है ना, अगर आपने कभी सी प्लस प्लस के कंपाइलर पर ट्राई किया, मैं यहाँ कर, अच्छा इसमें ना सॉरी सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर जाता हूँ, इस पर ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक। मैंने एक रे बनाई इंट ARR एलिमेंट्स की, ठीक है, 3 5 7, ठीक है। अब मैंने फॉर लूप चलाया इंट एक्स इक्वल्स टू सॉरी एक्स कॉलन ARR, ठीक है। ये आपने शायद अगर देखा हो पहले, सी आउट करता हूँ एक्स और एंड लाइन कर दिया, ठीक है। इसको जब मैं रन करूँगा तो ये आउटपुट क्या आती है बेसिकली 3 5 7। इसमें हो क्या रहा होता है, हर आइट्रेशन में रे फॉर ईच लूप करते हैं 0 से लेकर जब तक रे खत्म नहीं हो रही, ठीक है। हर आइट्रेशन में उसको एक्स को अपना वो एलिमेंट दे देता है। पहले 3 देगा तो 3 प्रिंट हो गया, फिर अगली बार में 5 एक्स को देगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा, अगली बार में 7 देगा तो 7 प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर ईच लूप इसका काम करता है, पाइथन में होता ही फॉर ईच लूप है, ठीक है। अब सीन ये है कि फॉर ईच लूप सी प्लस प्लस में यहाँ फॉर इन लूप के तौर पर यूज होता है, ठीक है। एक्स इन पहले तो हम एक नॉर्मल फॉर इन लूप लगा के देखते हैं, ठीक है। हम रेंज का एलिमेंट देखते हैं, इसमें 3 का क्या मतलब होता है, ठीक है। प्रिंट करता हूँ मैं एक्स को, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0 से लेके 3 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। बट यही चीज़ अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ मैं, 3 के आगे कॉमा डाल देता हूँ मैं 2, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों, क्या कह रहा है 3 से लेके 2 तक चलो, तो वो तो पहले से 3 एलिमेंट होगा, ठीक है, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम 5 करेंगे तो क्या होगा, 3 और 4 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम अकेला 3 लिख रहे होंगे ना, इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये 0 और 3 ले रहा है, ठीक है। ये इस वाले के एंडिंग पॉइंट की बात करें, स्टार्ट और एंड की, ठीक है। बट अगर हम 3 और 5 लिखते हैं, इसका मतलब 3 से लेके 5 तक लेके जाओ, सही है। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, सही। अब सीन ये कि अगर मैं इसका तीसरा पैरामीटर भेजता हूँ, ठीक है, तीसरा पैरामीटर भेजता हूँ 3 कॉमा सपोज करता हूँ मैं 10 और मैं आगे भेज देता हूँ 2, तो क्या प्रिंट होगा, 2 करके इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। 3 5 7 9, इसका मतलब ये कि यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 लिखा होता है, यहाँ भी बाय डिफॉल्ट 1 लिखा होता है, ठीक है। तो ये है कि कितना प्लस प्लस करना है या माइनस माइनस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। ये उसका है कि कहाँ तक आइट्रेशन चलनी है, ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से फिनिश है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के लिए, ये एंडिंग के लिए, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। सपोज हमने एक लूप चलाना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक फ्रॉम एक्स इन रेंज, ठीक है, इन रेंज, ठीक है। मैं करता हूँ 1 से लेके 10 तक चलाना है, ठीक है, और 2 का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो मैं करूँगा प्रिंट एक्स, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 1 3 5 7 आ गए, बट मैं चाहता हूँ कि इवन नंबर्स प्रिंट हो, मैं 0 से लेके वहाँ तक चलाऊंगा, 0 2 वगैरह चलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा चलाना चाहता हूँ, मैं उल्टे में क्या करूँगा, मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ और 0 तक लेके जाता हूँ, बट ये लूप तो चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 10 स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट क्या है 0, तो इसको मैं कर देता हूँ -2, हर आइट्रेशन में -2 होगा। तो देखो 10 8 6, आपको उल्टा लूप भी चलाना आ जाएगा, ठीक है। आपको बस ये बात रखनी थी, एक पैरामीटर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से लेके 3 तक चला रहा होगा, 2 पैरामीटर देंगे तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिसाइड हो जाता है, और इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट +1 कर रहा होगा, ठीक है। यही चीज हमने उल्टी चलानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये कर देंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, सॉरी 5 और 3, और इसमें क्या कर दूंगा -1, ठीक है। देखो ये उल्टा लिखा गया, सही है। इसमें देखिए 5 से लेकर 3 तक लेके जा रहे हैं, इसमें हमने 4 से करना है, ठीक है। 4 और 2 कर देते हैं गैस, हाँ, तब ये सेम हो जाएगा, सही है। अब इसके अंदर एक और मजे की चीज़ दिखाता हूँ, इसको नीचे लेके जाता हूँ, आपको थोड़ी सी शेप ड्रॉ करना सिखाता हूँ। फॉर इन मैं ड्रॉ करता हूँ शेप, ये वाली शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल वाली। अब मैं करता हूँ रेंज 5 भर देता हूँ, ठीक है, 5 तक ही बनाएगा, आई इन रेंज, ठीक है। नेस्टेड में कर रहा हूँ जे इन रेंज, आई जितना आई होगा उतना वो बनाएगा, ठीक है। पहले में देखो आई 0 है तो 0 कर रहा है, फिर 1 है तो 1 कर रहा है, ठीक है। प्रिंट में कर देता हूँ एक्स, तो फिलहाल ये क्या प्रिंट होगा, अभी क्या होगा, ये 3 3 3 3 3 हो रहा है प्रिंट, ठीक है। एक्स क्यों प्रिंट कर रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं, मुझे करना चाहिए था आई, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 2 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह प्रिंट हो रहा है, बट मुझे इसमें एंड लाइन छोड़नी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट ये इसके अंदर एंड लाइन इस तरह गई होती है ना, बाय डिफॉल्ट ये इस तरह गई होती है। मैं चाहता हूँ इसमें बाय डिफॉल्ट ना जाए, है ना, बाय डिफॉल्ट मैं नहीं चाह रहा जाए, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ,
लेकिन इससे सारे एलिमेंट्स एक में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जे की जब आइट्रेशन खत्म हो तो एक एंड लाइन छोड़े, तो यहां मैं प्रिंट में डायरेक्ट ये लिख देता हूं, या तो मैं ये डायरेक्ट ये लिख दूं या मैं डायरेक्ट ये भी इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है। बट ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट खुद ही ऑटोमेटिकली वो एंड और एंड के अंदर एंड लाइन भर देता है। जब मैं ये लिखूंगा तो ये देखो ऐसे शेप बन गई, है ना, ये जो चीज मैं करना चाह रहा था। अब अगर मैं स्टेरिक डालना चाहूं तो मैं ऐसे स्टेरिक भी डाल सकता हूं, ठीक है। मसला ये आ रहा है अभी पहली लाइन पे 0 से स्टार्ट हो रही है ना आइट्रेशन, तो ये पहले स्टार नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, -+1, ठीक है। सपोज स्टार्टिंग में 0 होता था, वो एग्जैक्ट 0 तक चले। अब ये देखिए प्रॉपर शेप बन रही है, सही। यही चीज मैं इसको बहुत सिंपल वे से भी एक और तरीके से कर सकता हूँ। मैंने आपको मल्टीप्लाई वाला चीज बताई थी ना, मैं फॉर करता हूँ आई इन रेंज 5 किया, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ स्टेरिक, ठीक है, स्टेरिक इनटू कितना करूंगा i+1, ठीक है। ये हर लाइन में जितना आई होगा उतनी स्टेरिक को मल्टीप्लाई करेगा। वो एक सेकेंड इसको ना स्टेरिक इनटू 1 करना था, हाँ ठीक है, अब ये कर दें, ठीक है। सेम चीज प्रिंट हो रही है, इसमें क्या कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहे हैं ना। और ये देखिए हर प्रिंट के बाद एंड लाइन छोड़ रहा है, ठीक है। पहली इटरेशन में इसने आई हमारा कितना था 0 +1 1, इसका मतलब एक दफा स्टेरिक प्रिंट होगा। अगली दफा आई हमारा क्या था 1 +1 क्या था 2, तो उसने स्टेरिक को मल्टीप्लाई में 2 किया तो 2 प्रिंट हुए और आगे एंड लाइन छोड़ दी। तो अब ये अपने बेस में ना शेप्स ड्रॉ करना थोड़ा सा लॉजिक आपका हल्का सा डिफरेंट भी हो सकता है, सॉरी लॉजिक सेम होगा बट आपका ना सिंटेक्स थोड़ा सा सिंपल हो सकता है, ये मल्टीप्लाई की चीज की वजह से। तो आपने शेप्स ड्रॉ करके भी प्रैक्टिस करनी है कि आपको आदत सेट हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपको लूप्स लगाने भी आगे, हम स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइसिंग, इसके अंदर स्लाइसिंग का भी एक सीन है, ठीक है। और वो नहीं उससे पहले बल्कि हम बात करनी थी, एक सेकंड इसको डिलीट करते हैं, हमने लिस्ट की भी बात करनी है। और ईच लूप लिस्ट के जैसे हमने अरे के लिए यूज़ किया था ना, इस तरह लिस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लिस्ट 1 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, ठीक है। मैं फॉर लगाता हूँ, फॉर आई इन लिस्ट 1 लिखता हूँ। इसका क्या मतलब होगा, प्रिंट आई। इसका मतलब ये होगा उसी तरह जो हमने फॉर ईच लूप नहीं लगाया था, हर आइट्रेशन में वो लिस्ट अपना एक एलिमेंट आई के अंदर डालेगी और जब तक लिस्ट फिनिश नहीं हो रही, ठीक है। और इसकी मैं एंड लाइन रिमूव कर देता हूँ, एंड की जगह ना मैं स्पेस डाल देता हूँ, एंड की जगह मैं स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक ही लाइन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप ये इस तरह चेंज कर सकते हैं, आपको लिस्ट भी प्रिंट करनी आ जाएगी। चाहिए लिस्ट के अंदर हमने चीज़ें चेंज करनी है, सपोज हमने चीज़ें चेंज करनी है, मैं यहाँ प्रिंट नहीं करता बल्कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रिंट का भी कोड सेव करके रखता हूँ। मैं अरे के अंदर चीज़ें चेंज करता हूँ, मैं लिस्ट करता हूँ, ए करता हूँ आई के अंदर मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ, ठीक है। और बाद में फॉर लूप से बाहर लिस्ट प्रिंट करता हूँ, वो लिस्ट की फॉर्म में शो करेगा। बट एक सेकेंड, किधर गया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, एक सेकेंड इसको करता हूँ लिस्ट का आई इंटू ये, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, इन टाइप क्लास तो नहीं करना चाह रहा। इसमें देखो आई पहले आते उसे मिलेगा 1, चलो 1 के ऊपर तो हो जाएगा, बट जब उसे 7 मिल रहा है तो वो उसके इंडेक्स से बाहर जा रहा है, आई -1 कर लेता हूँ। वैसे तो आई -1 नहीं होना चाहिए, कोई अलग वेरिएबल बना लेना चाहिए, बट यहाँ मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ हो रही है, इससे बेहतर तरीका ये रहता है कि इसको हम देते हैं रेंज, बजाय ये करने के हम उसे रेंज दे देते हैं। रेंज हमारी स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है, उस तक, तो 6 तक रेंज देनी है आई गेस, हाँ। तो इसको प्रिंट करता हूँ, सॉरी 7 तक रेंज देनी, हाँ ठीक है। पहली आइट्रेशन में आई क्या होगा 0, अगली में 1 2 3 4 5। इस पिछली वाली मसला ये आ रहा था, मैं लिस्ट के अकॉर्डिंगली कर रहा था, लिस्ट के अंदर से वो वैल्यू उठा के आई में रखवा रहा था, जिसकी वजह से मसला आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। थोड़ा बहुत आपको इस तरह फॉर ईच लूप में मसला आएगा, लेकिन बाद में आप आहिस्ते आहिस्ते जिस तरह यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें पता लगने लग जाएंगी। ऐसे मैंने अपनी लिस्ट प्रिंट कर दी। अब आ जाते हैं बात स्लाइसिंग पे। स्लाइसिंग क्या होती है, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई लिस्ट 1 के नाम से, ठीक है। ये चीज़ यही प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हाँ ठीक है। अब मैंने इसको प्रिंट करता हूँ, पहले सबसे पहले लिस्ट 1 का इंडेक्स करता हूँ, 0 करूँगा, आपको पता है क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ -1 लिखता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 7, उल्टा चलती है फिर काउंटिंग, ठीक है। अगर मैं -2 करूँगा तो 6 प्रिंट होना चाहिए, आपने बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये कॉलम से क्या होता है, अगर मैं करता हूँ यहाँ 2, ठीक है, कॉलम के राइट साइड पे लिखा है तो ये 1 2, ठीक है, 2 तक स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर मैं कॉलम से पहले 2 लिखता हूँ तो उसका क्या मतलब होगा कि 2 के बाद वाले सारे, मतलब 3 4 5 6 7, ठीक है।
ये है कि एंड तक यहाँ करना है और यहाँ स्टार्ट इधर से लेना है, लेफ्ट साइड पे स्टार्ट और ये। लेकिन अगर 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 मैं करता हूँ 2 कॉलन डाल के 2 करता हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा, 2 के इंक्रीमेंट से जा रहा होगा। पहले 1 किया, फिर इसके ऊपर 3 इंक्रीमेंट किया, फिर इसके ऊपर 5 किया, फिर 7, इंडेक्स भी इंक्रीमेंट, जैसा फॉर ईच लूप में था ना, तो यहाँ भी ये वाला सीन है। ठीक है, अब सीन ये है कि अगर मैं इसमें 2 कॉलन डाल के 1 करता हूँ, तो ये क्या प्रिंट होगा, सारी उल्टी रिवर्स। ठीक है, पहले स्टार्ट करेगा 7 6 5। अगर आपने लिस्ट को उल्टा प्रिंट करना है ना, तो आप 2 कॉलन डाल के -1 कर सकते हैं। 1 कॉलन डाल के -1 करेंगे, उसका अलग मतलब होता है। उसका मतलब आपको बताता हूँ, एंड आपने -1 तक करना है। ठीक है, सपोज मैं एक ये कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं प्रिंट करूंगा जब तक 6 तक नहीं पहुंच रहा। ठीक है, ठीक है, 6 तक नहीं पहुंच रहा। और इसमें इनका मतलब ये कि लास्ट वाला बेसिकली किस लिए होता था, यह है स्टार्ट एंड, और इंडेक्स की इंक्रीमेंट करनी है डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, उसके उस पेपर बेस है, जिसका फॉर ईच लूप में भी था। तो यहाँ भी ये वाला सीन है। तो स्लाइसिंग भी हमने आप इस तरह करके ना बहुत सारी लिस्ट को इधर उधर से करके चेंज कर सकते होते हैं। ठीक है, बाकी ना देखो, मैं अपना कोई रखता हूँ सिटी इक्वल्स टू लाहौर रखता हूँ। ये अब आ जाते फॉर्मेटिंग की बात कर लेता हूँ, फॉर्मेट स्ट्रिंग की ना, फॉर एक सेकेंड, फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें आ जाते बात, मैंने यार एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये लाहौर के नाम से। ठीक है, अब मैं करता हूँ प्रिंट करता हूँ एफ क्लिक के ना कोट में ये करता हूँ, ये ब्लू कलर का आ गया हाईलाइट। ठीक है, अब माई सिटी इज कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ सिटी का वेरिएबल लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे कोई ऐसे कॉमा शॉमा डाल के करनी है, ये एफ स्ट्रिंग होती है, और इसमें जो वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होगी ना, ये कर्ली ये ब्रैकेट्स के अंदर वो डाल देगा। ठीक है, एक ये भी होता है। दूसरा सिंटेक्स ये होता है कि अगर मैं ये करूँगा, देखो माई सिटी, ये फॉर्मेट के लिए होता है। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए होता है। अगर माई सिटी इज, और मैं यहाँ डाल देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और डॉट फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट, और यहाँ मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ सिटी। ठीक है, तो जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट पहला वाला आएगा ना, ये वो डाल देगा। सही हो गया, ये हमारे होते हैं एक के लिए। अब दूसरी चीज़ यही मैं करता हूँ, सिटी और कंट्री। ठीक है, पाकिस्तान कर देता हूँ। ठीक है, अब सिटी में मैंने ये किया। ठीक है, एंड कंट्री इज, ठीक है, यहाँ मैं डाल देता हूँ कंट्री का वेरिएबल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तो पहले ये प्रिंट करेगा कंट्री, साथ पाकिस्तान कर देगा। ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ एंड कंट्री इज, ठीक है, दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, और यहाँ क्या करूँगा, कॉमा में कंट्री डाल देता हूँ। ठीक है, जब मैं ये चीज़ करूँगा ना, तो मेरा वहाँ भी पाकिस्तान आ गया। सही है, अब सीन ये है कि मैं इसमें ऑर्डर भी डाल सकता हूँ कि यार सिटी की जगह मैंने सिटी में डाल देता हूँ 1, इसमें डाल देता हूँ 0, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट करता हूँ। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। उल्टा चला गया ना, इसने उठा के ना 1 इंडेक्स, बेसिकली इंडेक्स बन देते 0 और 1, इसने उठा के कंट्री का डाल दिया और इसने 0 वाला सिटी का डाल दिया। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। अगर आप खाली छोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर आ रहा है ना, जिससे जो ऑर्डर आ रहा है वो उसी पर भरता जाएगा, ये 0 और ये 1 भर देगा। बट आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते होते हैं ऐसे। तो ये स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग आ जाती है। ठीक है, आपको स्लाइसिंग भी पता लग गई, आपको वो भी पता लग गई। तो अभी ना थोड़ा सा उस पर आ जाते हैं कि थोड़े से स्ट्रिंग के ना फंक्शंस के हैं। ठीक है, मैं आपको स्ट्रिंग कह रहा हूँ। स्ट्रिंग के फंक्शन से पहले मैं लिस्ट के फंक्शन बता दूँ। मैं ना आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताने, ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इसमें थोड़े से नए ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, ये आपने प्लस ऑपरेटर तो पढ़ा होगा, वैसा ही है, माइनस भी पढ़ा होगा, स्टेरिक भी पढ़ा होगा, डिवाइड भी पढ़ा होगा, मॉड्यूलस भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारे वैसे ही हैं, बट इसमें जो चेंज आता है ना, ये दो न्यू एक सेकेंड, हाँ, दो न्यू ऑपरेटर आते हैं। हैश में दोबारा से करता हूँ, स्टेरिक स्टेरिक और डिवाइड डिवाइड। ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क है, अब देखो, मैं इंट एक्स इक्वल्स टू लिखता हूँ 2 स्टेरिक स्टेरिक 3। इसका क्या मतलब है, इंट क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 3 आंसर आना चाहिए। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 8। अगर 2 की पावर मैं 4 कर दूंगा, 8 इंटू 2 16, 3 करने के बाद ना मैं 3 करता हूँ, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 3 9, 9 3 27 होगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। दूसरा ऑपरेटर जो आता है y इक्वल्स टू 3.1 है, 2 दफ़ा डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक सेकेंड, प्रिंट y। सही है, ये फ्लोर वैल्यू के लिए होता है कि उसे डिवाइड करेंगे ना तो फ्लोर में आंसर दे। फ्लोर क्या करता है, पीछे रिड्यूस कर देता है। इवन के देखो, अगर मैं z को भी 3.9 को भी डिवाइड कर रहा हूँ 1 से फ्लोर के थ्रू, तो उसका आंसर भी 3 ही देगा। अगर 3 से हल्का से भी डेसिमल आ गया ना, तो 9 है, 8 है, जो भी है वो 3 बन जाएगा। बेसिकली जो हम
फ्लोट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करते थे क्या होता है, 3.9 भी होता है वो 3 बन जाता है, 3.1 भी होता है वो 3 बन जाता है। तो ये काम वही कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। फ्लोट डिवीजन अगर आपको पता हो क्या होती है। तो बाकी सारे ऑपरेटर सेम ही है, ठीक है, जितने ये मल्टीप्लाई वगैरह। और बस इसमें थोड़े से ऑपरेटर आ जाते हैं। इसका ऑपरेटर है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, इसका ऑपरेटर आता है, मैं बताता हूँ। हाँ, एंड और, ठीक है, आपको यहाँ इस तरह लिखने पड़ते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 5, ठीक है, इफ x इक्वल्स टू 5, और इसमें आपने ऐसे ऑपरेटर नहीं डालना और का, ठीक है। तो हमने और इस तरह डालना, x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो प्रिंट कर दो हेलो, सही है। तो ये हेलो प्रिंट हो रहा होगा। बट अगर मैं यहाँ एंड डाल देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, इसमें एंड डाल देता हूँ, स्मॉल लेटर में एंड डालता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करता हूँ तो हेलो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ नॉट इक्वल्स टू भी, ठीक है। तो आप इस तरह एंड और का गेट का भी यूज कर सकते होते हैं। ये ऑपरेटर हो गए। और एक नया ऑपरेटर होता है इज इन, एक सेकेंड मैं लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट 1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 56 भी डाल दिए, ठीक है। इफ 2 इन लिस्ट 1, ठीक है, तो प्रिंट कर दे यस, ठीक है। तो ये यस प्रिंट कर देगा। बट अगर मैं करता हूँ 10 करता हूँ, तो 10 तो लिस्ट में नहीं है, तो ये नहीं प्रिंट करेगा। तो इसका मैं 56 ही प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो ये यस आ गया इन, और एक होता है नॉट इन, ठीक है। अब मैं 56 को करूंगा तो ये यस नहीं प्रिंट करेगा। अब मैं 55 करूंगा तो वो लिस्ट के अंदर नहीं मौजूद ना, तो उसको यस प्रिंट कर देगा। इन और नॉट इन का भी यूज होना चाहिए। ये मैं कमेंट में ना इसका इन का भी लिख देता हूँ, इन एंड नॉट इन। तो ये दो ऑपरेटर्स हो गए। अब आ जाते हैं हम बात लिस्ट की चीज़ों पे। मैंने लिस्ट 1 बनाई, काली लिस्ट बनाई है, ठीक है। प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट 1 को, ठीक है। क्या प्रिंट होगा, खाली डब्बा, सही है। मैंने लिस्ट के उसमें डालना है, एलिमेंट डालना है। मैं किस तरह डालूंगा, अपेंड डॉट अपेंड। मैंने 1 किया, ठीक है, सॉरी 1 किया और ये प्रिंट हो गया। 2 किया, ये उसके लिस्ट के एंड पे डाल देगा, ठीक है। तो क्या किया, लिस्ट 1 डालना था, सॉरी, ठीक है। उसके लिस्ट में डाल दिया। मैं एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ, न्यू लिस्ट, ठीक है, 5 6 4 4, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये उसके साथ ज्वाइन कर दे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट 1 डॉट आई गेस एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड, नहीं बिकॉज एक सेकेंड, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, हाँ ठीक है। और इसमें न्यू लिस्ट डाल देता हूँ। तो दो लिस्ट को जोड़ने के लिए भी आता है ना। एक सेकेंड, अब मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट 1 को, ठीक है। अब ये देखो, एक्सटेंड आप यूज करते हो उसके साथ कोई दूसरी लिस्ट ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो, और लिस्ट 1 में ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सटेंड करके ना डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, 999 888 77, ठीक है। ऐसे भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, दोनों तरह से होगा। देखो दोनों 2 दफ़ा एक्सटेंड किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सॉर्ट हो जाए, तो लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, ठीक है। और मैं प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट 1, ठीक है। तो ये देखो सॉर्ट होगी, पहले सॉर्ट नहीं थी, आप इस तरह सॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब सीन ये है कि अगर मैंने ना रिमूव करना है, मैं पहले तो ना एक डुप्लीकेट्स डालता हूँ उसके अंदर, डॉट अपेंड 2 ही डालता हूँ, ठीक है। 2 दफ़ा 2 आ जाएगा लिस्ट 1 में, 2 दफ़ा 2 आएगा। एक एंड पे आ रहा होगा क्योंकि अपेंड हमेशा एंड पे डालता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये एंड पे आ रहा है। अब मैंने 2 को 2 बल्कि मैंने ये तो अपेंड है ना कि एंड पे डालता हूँ, मैं इसको एक पोजीशन में डालना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट का वर्ड यूज कर सकता हूँ। इंसर्ट और अपेंड में क्या फर्क होगा, मैं डालना चाहता हूँ 1 डालना चाहता हूँ, नहीं 1 पोजीशन पे डालना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं 0 पोजीशन पे डालना, हाँ 0 पोजीशन में डालना चाहता हूँ 88, ठीक है। तो क्या होगा, एक सेकंड, लिस्ट 1 अपेंड हमेशा एंड पे डालता है, और ये जो इंसर्ट है ना, ये उसके ऊपर ये जिस पोजीशन पे आप कहोगे ना उस पोजीशन पे डालेगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स को इधर उधर कर देगा। सपोज ये मैंने 3 पोजीशन में डालना होता तो क्या होता, देखो ये 0 1 2 3 पोजीशन में डाला, और जो 3 पोजीशन में आइटम था ना वो आगे आगे चले गए, एक एक इंडेक्स आगे बढ़ गए। तो इंसर्ट और अपेंड में ये फर्क है। अब रिमूव और पॉप में क्या फर्क है, ठीक है। लिस्ट 1 डॉट रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं रिमूव में कोई इंडेक्स लिख दूंगा, मैंने 3 से रिमूव किया, ठीक है। लिस्ट 1 को मैंने 3 से रिमूव, 3 इंडेक्स को रिमूव, 3 जो आएगा ना एलिमेंट वो रिमूव होता है, बट 3 एलिमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू होगी ना, सपोज मैं 2 को रिमूव करता हूँ, अब देखो ये 2 पहले आ रहा है, ये वाला रिमूव हो जाएगा, ये वाला रिमूव नहीं होगा, ठीक है। देखो जो भी पहला उसे एलिमेंट मिलेगा ना वो वाला वो रिमूव हो जाएगा उसमें से, ठीक है। ऐसे आप रिमूव भी कर सकते हो। और जो पॉप है वो क्या करता है, पॉप, अच्छा इसके अंदर पुश नहीं है, पॉप है।
पॉप करेगा, जो लास्ट एलिमेंट होता है ना वो रिमूव कर देगा। अब इसको मैं पॉप करने के बाद अगर मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करता हूँ ना, तो ये आपको पता लग जाएगा लास्ट वाला एलिमेंट उसने पॉप करके निकाल दिया। सही है। अब एक सेकेंड, प्रिंट लेंथ करके अगर हम लिस्ट 1 लिखेंगे तो उसकी लेंथ भी वो बता देता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 7 लेंथ है, ठीक है। आगे और कौन से फंक्शंस होते थे, इंडेक्स का भी है, ठीक है। प्रिंट, एक सेकेंड, मैंने काउंट का किया है। प्रिंट लेंथ काउंट लिस्ट 1, ठीक है। तो ये आई गेस, एक सेकेंड, वो अच्छा काउंट के अंदर लिस्ट 1 नहीं करना, तो काउंट करना था। हाँ ये देखो, काउंट 1 करूंगा ना, वो बताएगा 1 के, एक सेकेंड, ओ नहीं, सॉरी, काउंट को इस तरह नहीं हम यूज करते थे, हम करते थे var इक्वल्स टू लिस्ट 1, सॉरी लिस्ट 1 डॉट, ये उसका फंक्शन है ना, तो ये इस तरह काउंट करेंगे। 1 कितनी दफा आ रहा है, 1 दफा। 55 कितनी दफा आ रहा है, 1 दफा, ठीक है। अच्छा इसको ना 2 करते हैं, जब हमने 2 रिमूव नहीं किया था, ठीक है। हमने यहाँ 2 रिमूव नहीं किया था, 2 2 दफा आना चाहिए था, है ना। यहाँ मैसेज भी प्रिंट करते हैं, दिस इज फॉर काउंट, ठीक है। यहाँ कॉमा डाल देता हूँ, दिस इज फॉर काउंट 2 2 दफा आ रहा था, इसलिए उसने उसको 2 दफा काउंट किया। काउंटिंग के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस इतने काफी, और आहिस्ता आहिस्ता और भी फंक्शंस यूज करना सीख लेंगे ना। तो मैं स्ट्रिंग्स, अब ये स्ट्रिंग्स के बारे में, स्ट्रिंग्स के फंक्शंस जो हैं, स्ट्रिंग्स के फंक्शंस, ठीक है। तो स्ट्रिंग के फंक्शन में सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक स्ट्रिंग को ना ज्वाइन करना, ठीक है। मैं करता हूँ वर्ड है, ठीक है। मैं करता हूँ हेलो, और नहीं, लिस्ट की फॉर्म में देता हूँ ना इसे, ठीक है। हेलो कॉमा वर्ड, ठीक है। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा वर्ड को, तो वो ऐसे दे रहा होगा, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड दे रहा होगा, बट मैं नहीं चाहता ऐसे हो। मैं क्या चाहता हूँ कि ये वर्ड्स ना वो हो जाए, ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वर्ड्स डॉट ज्वाइन का फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, नहीं, इसको करना है ये स्पेस से ज्वाइन, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, और किसको करना है ये आपको बताता हूँ। जब ये करेंगे ना, ठीक है, ये हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर 2 स्ट्रिंग के दरमियान में स्पेस डाल दो, और हमने ज्वाइन किसको करना है, जो लिस्ट देनी होती है इसको, ठीक है। राइट साइड पे ज्वाइन के राइट साइड पे आपको लिस्ट देनी पड़ती है। मैंने एक लिस्ट दी है, उसके अंदर जो हर एलिमेंट है ना उसके बीच में स्पेस डाल देगा ये। अगर मैं कॉमा डालता हूं तो क्या होगा, हर एलिमेंट के बीच में ये कॉमा डाल देगा, ठीक है। अब ये ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। अब उल्टा चलते हैं, एक स्ट्रिंग पहले से इस रहा है, वर्ड्स इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। इसी को मैंने ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं चाहता हूं, सॉरी, ये स्प्लिट करना है, ठीक है। ये पहले से इस तरह दी है। अब मैं इसको क्या करता हूं कि इसको स्प्लिट कर देता हूं, एक सेकेंड, प्रिंट वर्ड्स डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब ये लिस्ट के फॉर्म में इसको आंसर देगा, ठीक है। ये बेसिकली हम इधर ही यूज कर लेते हैं ना। हाँ, यहाँ मैंने जोड़ा था और यहाँ मैंने वर्ड्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। पहले जोड़ा है और बाद में वर्ड्स को दोबारा सेपरेट कर दिया, ठीक है। इस तरह आप वर्ड को सेपरेट और वो कर सकते होते हैं, ठीक है। बाकी रिप्लेस का भी वर्ड होता है। ये ऐसे ना काफी सारे फंक्शंस होंगे, आप स्ट्रिंग के बाद में भी देख सकते हैं। ये ज्वाइन और ये वाला आपको आना चाहिए, ज्वाइन और ये क्या कर रहा होता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्लास का सीन क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग के ना बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता करके यूज होते जाएंगे। अब क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास में मैं क्या करता हूँ, मैंने बनाई ए ऑब्जेक्ट वाली क्लास में एक सिंपल सी क्लास बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं, अगर मैंने इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, डेफ इन इट, ठीक है, 2 अंडर्स को, और यह मैं करता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सॉरी, मैं पहले सबसे पहले फंक्शन बताता हूँ आपको, फंक्शन भी नहीं बताया मैंने, है ना, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स और पैरामीटर में ये, ठीक है, प्रिंट करता हूँ दिस इज फंक्शन, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बना लिया। मैं इस फंक्शन को कॉल किस तरह करूंगा, राउंड ब्रैकेट डाल के, ठीक है। तो ये कह रहा है दिस इज फंक्शन, और मैं इसको फंक्शन को 2 दफा कॉल करता हूँ, दिस इज फंक्शन आएगा, ठीक है। ये खाली था, पैरामीटर में लेते हैं, ठीक है। डेफ फंक्शन मैंने x लिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ x को, ठीक है, और यहाँ मैं फंक्शन में भेज देता हूँ 5, सही है, 5 आ गया। अब
सपोज मैंने ना ऐड का फंक्शन बनाना है, ऐड का फंक्शन बनाना है, ठीक है। मैं करूँगा एक्स और वाई लूँगा, है ना। पाइथन का फ़ायदा थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। मैं करूँगा रिटर्न एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ ऐड में 2 प्लस और 3 को भेजता हूँ, या उसका सम रिटर्न कर देगा, है ना। बट अगर मैं चाहता हूँ यार कि इसी को मैं ले कॉपी करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ जितनी रैंडम वैल्यूज़ दूँ, ठीक है। एक में मैं ये दे रहा हूँ, एक में मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों का मैसेज प्रिंट हो, ठीक है। पहले तो ये एरर देगा, तो उसके में पता क्या सीन हो सकता है कि मैं इसमें करता हूँ नाम के नाम से ये स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास रैंडमली काफ़ी सारे नंबर्स आ जाएं, ठीक है। स्टैटिक डालने का मतलब मेरे पास एक लिस्ट आ रही होगी नंबर्स की, ठीक है। अब उसमें ये करता हूँ कि रिटर्न करता हूँ, एक सेकंड, रिटर्न से पहले ना मैं बना देता हूँ सम इक्वल्स टू फॉर इन एक्स इन नम, ठीक है। वो एक सेकंड क्या हो गया, हाँ ठीक है। ये देखिए प्ले करके देखेंगे, ये सारा आ रहा, एक सेकंड मैंने कहीं कुछ किया, ओ अच्छा हाँ ठीक है। तो एक्स इन नाम है, ठीक है। बेसिकली यहाँ ये इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं ये करता हूँ कि हर एलिमेंट को ऐड करता जाता हूँ एक वेरिएबल में, ठीक है। वी ए आर इक्वल्स टू 0 पहले कर देता हूँ, ठीक है। अब वी आर में प्लस इक्वल्स टू करता हूँ नाम का एक्स रेंज, बल्कि ना मैं इसमें करना है रेंज लेंथ और नाम, जितनी नाम की लेंथ होगी ना उतनी ये चलेगी, ठीक है। और इसको भी मैं आई से डिफाइन कर देता ताकि आपको पता लगे कि मैं चलाना क्या चाह रहा हूँ, सही है। ये तो चलेगी। अब मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न ये जो फॉर लूप खत्म होगा ना तो ये वी आर को रिटर्न कर देगा 5 10 16, ठीक है। 16 के बाद आई गेस 16 के बाद हाँ 23, ठीक है। तो जितने मर्जी आप एलिमेंट भेजें उसके हिसाब से हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है, ये लिस्ट लेके जा रहा है अंदर जितने भी पैरामीटर थे ना उसको एज अ लिस्ट की फॉर्म में ले रहा है। मैं आई में चला रहा हूँ 0 से लेके वो जो लिस्ट की लेंथ होगी वहां तक चला रहा हूँ, और हर आइट्रेशन में उस लिस्ट से एक एलिमेंट उठा रहा हूँ उस इंडेक्स की बेस पे, वो पकड़ पकड़ के वी आर में फेंके जा रहा हूँ और उसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ एक अच्छी आदत ये भी होती है, अगर सपोज आप ये कर लेना टाइप कास्ट करें, बहुत जगह पे आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो आप इस तरह के मसले नहीं आएंगे आपको। तो वैसे तो इधर भी नहीं आ रहा, बट आप इस तरह लिस्ट को भी फंक्शन के थ्रू आप ना ऐसे फंक्शंस भी बना सकते होते हैं। तो यहाँ थोड़े से फंक्शंस डिफरेंट भी होंगे, आप पैरामीटर में ऐसे ले सकते हो। आपके लिए बहुत आसान बना दिए जाते हैं, आपको बस डेफ का कीवर्ड लिखना पड़ता है और कॉलन डाल के ऐसे फंक्शंस बनाने होते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है क्लास की, दोबारा से मैं क्लास पे आ जाता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ क्लास। क्लास आपको बहुत बेसिक क्लास आनी चाहिए, इसमें AI में इतनी ज़्यादा क्लास का यूज़ नहीं होगा। अच्छा क्लासेस के लिए ना हमें क्लास का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं सपोज ए क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो मुझे क्या फंक्शन सिस्टम है डेफ, बट डिफॉल्ट के लिए मुझे क्या करना है 2 अंडर्स को इन और एट, ठीक है। और पैरामीटर्स में मुझे ना सेल्फ भेजना पड़ेगा। अब ये सेल्फ क्या है, जो बेसिकली दिस ऑपरेटर नहीं होता था, ये सेल्फ का कीवर्ड एग्जैक्टली वैसी चीज़ ही करता है, ठीक है। अब मैंने सेल्फ भेजा है और ठीक है, तो सेल्फ भेजने के बाद ना ये सीन ही होता है कि इसमें मैं ना प्रिंट कर देता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाना किस तरह है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं करूँगा ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ए और खाली, ठीक है। तो ये जब एक ऑब्जेक्ट आएगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रन कर देगा, बट मैं यही चाहता हूँ कि पैरामीटर में भी ये चीज़ हो, यहाँ पैरामीटर भेज देता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो यहाँ एरर दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। इवन दो कि मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना दूँ ना इस तरह, ठीक है, हाँ ये इस तरह करके, ठीक है, और साथ में ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी एरर देगा, ठीक है। तो मुझे इसके लिए बनाने के लिए पता है क्या सीन करना पड़ेगा, कॉमा डाल के एक्स इक्वल्स टू नन का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। कैस नन बड़ा था, हाँ सही है। तो इस तरह ये दोनों पैरामीटर स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ डिफॉल्ट की जगह कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, सही है। और आगे मैं एक्स की वैल्यू भी पोस्ट कर देता हूँ, डन। लेकिन मैं चाहता हूँ यार जो मेरा डिफॉल्ट रन हो रहा है तो उसके आगे नन ना लिखे, तो मैं उसके लिए इफ स्टेटमेंट एक बना लेता हूँ, इफ एक्स इज नन, तो क्या प्रिंट करे, तो प्रिंट कर दे सिर्फ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एल्स कॉलन डाल के इसको मैं टैब से आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्लास का इस तरह ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो जाते हैं कि ये मैंने किस तरह किए हैं, सही। और लास्ट चीज़ ये है कि सपोज मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे ना, तो मैं यहाँ वेरिएबल लिख देता हूँ, क्लास के अंदर लिखता हूँ y इक्वल्स टू 5, सही है। मैंने कोई और फंक्शन बनाया सेट करने के लिए, तो जिस तरह
मैं कहता हूँ सेटर बना रहा हूँ, ठीक है, डेफ सेट वाई। तो इसके अंदर भी मैं पहले सेल्फ लूंगा एज अ पैरामीटर, ये उसका एट्रीब्यूट मेंबर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो मैंने अगर y के अंदर वैल्यू छेड़नी है ना, तो मैं पता क्या करूंगा, सेल्फ डॉट y इक्वल्स टू, यहाँ पैरामीटर में क्योंकि मैंने वैल्यू लेनी है, इसको मैं कर देता हूँ y कर देता हूँ, सपोज ये वाला y करता हूँ, ठीक है, सेम नाम। तो ये जिस तरह दिस ऑपरेटर होता है ना, एग्जैक्टली वैसे काम कर रही है। सेट करने के लिए और गेट करने के लिए मैं गेटर फंक्शन आता हूँ, गेट y सेल्फ करता हूँ, ठीक है, और ये रिटर्न कराएगा डायरेक्ट। रिटर्न क्या कराना चाहिए, सेल्फ डॉट वाई को, सही है। अब मैं ऑब्जेक्ट ना 2 में ना, ये 1 में डॉट सेल्फ को कॉल कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ वाई को, ठीक है, 3 से, ये 55 से, सही है। और फिर मैं प्रिंट करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट वाई, और ये राउंड ब्रैकेट्स में ये कर देता हूँ। अगर मैं ये इस तरह करूंगा ना, देखो 55 सेट हुआ और 55 ने गेट कर लिया। तो आपको क्लास में बस इतना बनाना आना चाहिए। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो ना मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सब करूंगा ना लैब 2 के, तो उसके अंदर आपको और क्लासेस का पता लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।